हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद प्रतीक इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को आज एक नया डेमो का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस 2025 ये यकीन बैच है, जिसका पीडीएफ नोट्स हम आप सभी को पढ़ाएंगे, एक प्रूफ रीडिंग करेंगे। नोट्स में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिया गया हुआ है, जो इंटरफेस आपके सामने दिखाई दे रहा है। अतः आपको लोग को पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाने का पर्पज़ ये है कि बच्चे थोड़ा कम समय में अपना रिवीजन कर पाते हैं। कम समय में रिवीजन करना थोड़ा सा पॉसिबल तो नहीं होता, बट आप सभी जानते होंगे कि रिवीजन भी बहुत ज़रूरी होती है। स्लाइड नहीं हो रहा है। हो रहा है। आप देख सकते हैं कि पॉलिटी जो चैप्टर मतलब जो सिलेबस है पॉलिटी का, इसमें कुल लगभग 24-25 टॉपिक हैं। अब टॉपिक में कुछ इस प्रकार से पीडीएफ में लिखा हुआ है, जो मैं आपको एक एक करके मैं बता देता हूँ। आप देख सकते हैं जो पहला टॉपिक है संविधान सभा। कौन सा टॉपिक है? संविधान सभा। ये पहला टॉपिक है आपका, संविधान सभा। दूसरा टॉपिक है संविधान का निर्माण। तीसरा उद्देशिका, संविधान के स्रोत। पांचवा अनुसूचियाँ। छठवां संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। सातवां नागरिकता। आठवां टॉपिक है हमारा मूल अधिकार। आठवां टॉपिक हमारा कौन सा है? मूल अधिकार। मूल अधिकार आठवां टॉपिक हमारा है मूल अधिकार। और देखते रहिए हमारा टॉपिक नवा टॉपिक हमारा होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। 10वां आता है मूल कर्तव्य। 11वां होता है संघीय कार्यपालिका। 12वां संसद। 13 नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। 14वां टॉपिक हमारा होता है महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता। महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता होता है हमारा टॉपिक। ऐसे करके आप देख सकते हैं। 15वां टॉपिक हमारा है राज्यपाल। 16वां राज्य विधानमंडल न्यायपालिका। 18 नंबर टॉपिक हमारा है स्थानीय स्वशासन और निर्वाचन आयोग। 20 लोक सेवा आयोग। 21 राजभाषा। और टॉपिक 22 नंबर टॉपिक है हमारा केंद्र और राज्य के मध्य संबंध। 23 नंबर टॉपिक है आपात प्रबंध। और 24 संविधान संशोधन। 25 और लास्ट टॉपिक हमारा जो है भारत का संवैधानिक विकास। हमारा पहला जो टॉपिक है, जो पहला टॉपिक हमारा है संविधान सभा, इसी को आज हम देखेंगे। संविधान सभा, आइए थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं। एक्चुअली में संविधान होता क्या है? संविधान हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। संविधान हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सम प्लस विधान। सम का जो अर्थ होता है वो होता है समान। और विधान का जो मतलब होता है वो होता है कानून। मतलब एक समान कानून, एक समान कानून, जो सबके लिए एक समान कानून हो, ऐसे ही कानूनों को हम संविधान का दर्जा देते हैं। आइए हम देखते हैं संविधान क्या देखेंगे। संविधान नियमों एवं कानूनों का संग्रह होता है। क्या होता है? नियमों और कानूनों का संग्रह। दूसरा इसमें है जो संविधान के जनक जेम्स मेडिसन है। जो संविधान के जनक हैं वो जेम्स मेडिसन हैं।
और जो भारतीय संविधान के जनक हैं वो डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं। कौन है? डॉक्टर अंबेडकर साहब। और इनकी जो पदवी है ना वो बी के राव द्वारा बोला गया था। अंबेडकर साहब को संविधान का जनक जो सबसे पहले बोला था उनका नाम था बी.के. राव। इन्हीं के द्वारा डॉक्टर साहब अंबेडकर को संविधान का जनक का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? संविधान के जनक का दर्जा दिया गया। अब आइए हम थोड़ा सा देखते हैं संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा क्या देखेंगे? संविधान सभा विचार, संविधान सभा का जो विचार विमर्श किया गया तो बैठाने का, उस सर हेनरी मैन जो ब्रिटेन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के। इन्हीं के द्वारा संविधान का विचार विमर्श किया गया कि मतलब एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सबके लिए एक जैसा हो। ये कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के। इनका क्या नाम था? सर हेनरी मैन। संविधान का गठन, संविधान सभा का गठन कहाँ हुआ था? अमेरिका एवं फ्रांस में। कहाँ हुआ था? अमेरिका एवं फ्रांस में। अब यहाँ कुछ नोट करके दिया गया हुआ है। भारतीय संविधान सभा का मॉडल फ्रांस से, ये दिया गया है। भारतीय संविधान सभा का जो मॉडल था वो फ्रांस से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? फ्रांस से। संविधान सभा की मांग, संविधान सभा अगर थी, अगर एक सभा अगर बैठती है तो उसकी कुछ मांग भी होती है। क्या होती है? कुछ मांग होती है। ठीक, ऐसे ही कुछ मांग रही, संविधान सभा की भी कुछ मांग रही। उस मांग के बारे में आइए हम देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक मांग किया गया जो 1895 ईस्वी में था। स्वराज विधेयक का मांग किया गया। किनके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और 1922 में गांधी जी के द्वारा एक मांग किया गया। और इनका मांग आप देखेंगे ध्यान से, भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार होगा। किनके अनुसार होगा? जो भारतीय संविधान बनेगा हमारा, जो अपना संविधान बनेगा वो किनके द्वारा होगा? हमारे भारतीय नागरिकों के द्वारा होगा, उनके अनुसार होगा। किनके अनुसार होगा? भारतीयों के अनुसार होगा। ये गांधी जी के एक पर्सनली मांग थी। ठीक, और ये कौन से बुक में इनका मांग था? उनकी बुक का जो नाम था वो नाम था यंग इंडिया। क्या नाम था बुक का? यंग इंडिया। एक मांग और की गई 1924 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग। ये एक और बड़ी मांग थी, ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग। ये किसके द्वारा की गई? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू। जो ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग थी वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा थी। किसके द्वारा थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नोट करके दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा ज़रूर देखेंगे क्योंकि कुछ ये नोट दिया तो गया होता है लेकिन ये समझिए कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी होता है। जैसे देखिए, राजस्व पार्टी द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग 1924 में की। स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग 1924 में की। संविधान सभा की औपचारिक मांग किनके द्वारा हुआ था? 1934 में यमन राय द्वारा। यमन का जो पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। संविधान सभा की औपचारिक मांग जो थी 1934 में मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा की गई थी। 1935 में कांग्रेस द्वारा औपचारिक मांग को आधिकारिक मांग का दर्जा मिला। किसका मिला?
आधिकारिक मांग का दर्जा। ये किस सन में मिला था? 1935 में। कब मिला था? 1935 में। अब आता है हमारा अगस्त प्रस्ताव। क्या आता है? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव नाम से क्लियर है कि ये जो मंथ था वो अगस्त का रहा होगा। मंथ जो था वो अगस्त का रहा होगा। और प्रस्ताव से तो क्लियर है ही कि कुछ ऐसी बातें रही होंगी जो अगस्त मंथ में प्रस्ताव पारित किए, प्रस्ताव की मांग की गई होगी, उसी के बारे में दिया गया है। अगस्त प्रस्ताव आप देख सकते हैं, ये जब हुआ था 8 अगस्त 1940 को हुआ था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1940 को। देश था वायसराय नीलियोगो द्वारा। किसके द्वारा? नीलियोगो द्वारा। सिफारिशें भी की गई थी। सिफारिशें कुछ 2-3 प्रकार की हैं। अब 2-3 हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं। पहली सिफारिश है गवर्नर जनरल द्वारा कार्यकारिणी में अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। इनकी जो पहली सिफारिश थी वो अगस्त प्रस्ताव में वो पहली सिफारिश ये थी कि गवर्नर जनरल द्वारा कार्यकारिणी में अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। किनको शामिल किया जाएगा? भारतीयों को शामिल किया जाएगा। और दूसरी जो सिफारिश थी वो ये थी, एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा। किसका गठन होगा? एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन। और तीसरी जो हमारी मांग थी, सिफारिश थी, वो ये थी, भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा। किनके द्वारा बनाया जाएगा? भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। ये हमारी तीसरी सिफारिश थी कि ऐसा ना हो कि हम किसी अंग्रेज या फिर किसी फॉरेनर के मतलब बनाए गए संविधान का, नियमों का जो पालन करते रहें। पहले तो हम गुलाम थे ही, और फिर जो आज़ादी मिली या तो मिलने वाली है, इस टाइम की जो बात हो रही है, तो ऐसा ना हो कि फिर संविधान किसी और का हो, बात किसी और की हो, और फिर बाद में संविधान में संशोधनों की मतलब आवश्यकता पड़े और कुछ ऐसी चीज़ें आएँ जिससे पूरा भी संविधान को रद्द करना पड़े। तो सबसे बड़ी बात इसमें यही थी, भारत का संविधान भारतीय द्वारा ही बनाया जाएगा। ये एक पर्सनली मांग थी। आज का टॉपिक हम ख़त्म करते हैं, और आप सभी से ये निवेदन है कि स्टडी विद प्रतीक चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अन्य सभी साथियों को इसमें जोड़ें, ताकि ऐसा लगे कोई बात नहीं। मैं ये लिखना चाह रहा था कि स्टडी विद प्रतीक हो नहीं पा रहा है, लेकिन मैं आपसे बोल देता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगली वीडियो के लिए हम फिर मिलते हैं एक नए अंदाज में। ठीक? और आप पीडीएफ की चिंता बिल्कुल मत करिएगा। पीडीएफ अगर आपके पास हो तो उससे पढ़िएगा। रिवीजन के लिए तो हम करा ही रहे हैं। अगर पीडीएफ नहीं है तो हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। परंतु अभी पढ़ने पर ध्यान दीजिए, पीडीएफ एक फॉर्मेट में मिल जाएगा आपको। ठीक? धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।